हेलो गाइस, तो आज हम लव लेसन यानी कि ऑल थिंग्स फेयर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी को यूजुअली रिक्वेस्ट किया था, इसलिए उनका सबसे बड़ा थैंक यू। ये स्टोरी है 15 साल के स्टिक की। वो उसके स्कूल टीचर वियोला के प्यार में पड़ जाता है। अब स्टिक कैसे उसके टीचर को पटाएगा और उनका रिलेशनशिप कितने दिनों तक चलेगा, इसे ही आज हम एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी का प्लॉट है 1943 का, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। स्कूल छुट्टियों के बाद स्टार्ट हुआ था। सारे बच्चे उनके क्लासरूम में जा रहे थे, तब दो लड़कियां चुपके से स्टिक को देख रही थी। दरअसल इसका नाम है लिजबेट और वो स्टिक के प्यार में है। लिजबेट स्टिक की बिल्डिंग में रहती है, लेकिन वो आज तक उसके प्यार के बारे में स्टिक को नहीं बता पाई। स्टिक के क्लासरूम के लिए वियोला नाम की एक नई खूबसूरत टीचर आई थी। पहली बार देखते ही पूरा क्लासरूम वियोला के प्यार में पड़ गया था। स्टार्टिंग में वियोला सबकी प्रेजेंट लेती है, तब क्लासरूम में बहुत गंदी हरकत चल रही थी। दरअसल पूरा क्लासरूम मिलके एक ही च्युइंगम को बारी बारी चबा रहा था। स्टिक के पास एक टैलेंट होता है, वो उड़ती हुई मक्खियों को मार सकता है। फिर इस तरह से वियोला की क्लास खत्म हो जाती है। वियोला बहुत स्मार्ट होती है, उसे पहले ही पता था कि उसके पीठ पीछे क्लासरूम में क्या चल रहा है, मतलब च्युइंगम को चबाना, स्टिक का मक्खियों को मारना, ये सारी बातें। इसलिए वो स्टिक को रोक लेती है। पहले वियोला स्टिक को बताती है कि एक ही च्युइंगम को सबका खाना कितना डेंजरस हो सकता है, इससे कई बीमारियां फैल सकती है। वियोला को स्टिक का मक्खियां मारने का टैलेंट पसंद आया था, इसलिए वो स्टिक को उसकी मारी हुई मक्खियों को क्लीन करने का काम देती है। स्टिक क्लीनिंग तो करता है, लेकिन क्लीनिंग करते वक्त उसका ध्यान वियोला की खूबसूरती पर ही था। फिर स्टिक वहां से घर आता है, तब उसे पता चलता है कि उसका बड़ा भाई सीगे भी घर वापस आया है। दरअसल सीगे नेवी में है और कुछ दिनों की छुट्टी के लिए सीगे घर वापस आया था। स्टिक और सीगे का रिलेशनशिप वैसे तो बहुत अच्छा है। सीगे घर पे लेटर छोड़ के वापस बाहर चला गया था। स्टिक उसका लेटर उसकी माँ को पढ़कर सुनाने लगता है। सीगे का ट्रांसफर सबमरीन सर्विसेज में होने वाला था, जिसके लिए सीगे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। स्टिक बाहर आते ही उसे लिजबेट मिलती है। दरअसल लिजबेट स्टिक को बहुत अच्छे से जानती है, जैसे कि कब स्टिक बाहर जाता है, क्या करता है, ये सारी बातें। इसलिए वो हमेशा स्टिक को विंडो से देखा करती थी। स्टिक पार्ट टाइम थिएटर में स्नैक बेचने का काम करता है। रात को सीगे वहां पे आके स्टिक को सरप्राइज करता है। वहां पे सीगे बता रहा था कि वो सबमरीन पर जाने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है। अगले दिन स्टिक क्लासरूम में वियोला की डिक्शनरी देख रहा था। दरअसल स्टिक को शब्दों के अलग अलग मीनिंग देखना बहुत अच्छा लगता है। वो डिक्शनरी को रखते हुए वियोला की खूबसूरत पैरों को देखने लगता है, और ये बात वियोला भी नोटिस करती है। स्टिक अब वियोला के प्यार में बहुत पागल हो गया था। वो ब्रेक टाइम पर भी वियोला को ही देखने लगता है, और वियोला भी उसे देखा करती थी। स्टिक वियोला को देखने के लिए कभी कभी उसके घर भी जाता था। जब भी वियोला उसके करीब होती है, तब स्टिक को बहुत अच्छा लगता है। वियोला की गैर मौजूदगी में स्टिक उसकी कुर्सी को चूमता भी था। अगले दिन वियोला कुछ लाने के लिए बच्चों से मदद मांगती है, तो स्टिक तैयार हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा वियोला के साथ टाइम बिताना चाहता था। फिर वियोला स्टिक को कहीं पे ले जाने लगती है। तब एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वियोला स्टिक के बहुत करीब आती है, तो स्टिक डायरेक्ट उसे किस कर लेता है। इस पे वियोला कुछ नहीं बोलती, तो स्टिक और भी पैशनेटली उसे किस करने लगता है, और वियोला भी उसे करने लगती है। फिर अकेले रूम में उन दोनों में और भी किसिंग होने लगती है, लेकिन वो दोनों अभी स्कूल में थे, इसलिए वियोला अपने आप को रोक लेती है और वहां से चली जाती है। स्कूल के बाद सभी बच्चे प्लेन देखने जाते हैं, लेकिन स्टिक बीमारी का बहाना करके वहां से निकल के वियोला के घर पे आता है। वियोला उसे देखकर थोड़ा सरप्राइज होती है और उसे किस करने लगती है। वियोला उसे वार्न करती है कि बिना बोले मत आया करो, क्योंकि कभी कभी उसका पति घर पे होता है। वियोला के पति का नाम फ्रैंक है। फ्रैंक काम से एक सेल्समैन है। जब भी फ्रैंक घर पे आता है, तब वो म्यूजिक सुनते हुए शराब पीता है। पूरी मूवी में वो सिर्फ यही करता है। फ्रैंक घर आते ही वो स्टिक को देख लेता है, लेकिन फ्रैंक को लग रहा था कि स्टिक के कोई एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहे होंगे। ये समझकर वो स्टिक को इग्नोर करता है और स्टिक वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिनों तक
वियोला और स्टिक के बीच में बहुत सारे सेक्सुअल एनकाउंटर्स होते हैं, कभी कभी वियोला के घर में और कभी कभी तो स्कूल में ही। फिर हम देखते हैं कि आर्मी का एक बॉक्सिंग मैच चल रहा था और वो मैच सीगे विन करता है। रात को स्टिक सो नहीं पा रहा था तो वो डायरेक्ट वियोला के घर पे जाता है। स्टिक ये सोच कर आया था कि वहां पे फ्रैंक नहीं होगा। तभी उसे बाथरूम से पानी की आवाज आती है, मतलब फ्रैंक घर में ही है। ये देखकर स्टिक वापस उसके घर चला जाता है। अगले दिन स्टिक वियोला के बर्थडे के लिए उसे फूल लेके जाता है। वहां पे उसे वियोला तो नहीं मिलती, लेकिन उसके पीछे वहां पे फ्रैंक आता है। फ्रैंक उसका म्यूजिक लगाकर शराब पीते हुए उसके काम के बारे में स्टिक को बताने लगता है। फ्रैंक जब भी आउट ऑफ टाउन होता है तब स्टिक वियोला के घर में रहने जाता है। मॉर्निंग में वियोला स्कूल में जाती है। ब्रेक टाइम पर वो घर वापस आती है और कपड़े उतारने लगती है, मतलब वो दोनों इंटीमेट होने वाले थे। अगली बार जब स्टिक फ्रैंक से मिलता है तब उन दोनों में बहुत सारी बातें होती है, मतलब वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। फिर एक मॉर्निंग में स्टिक वियोला के कमरे से पानी पीने के लिए बाहर आता है। तब घर में फ्रैंक आया था और वो ऐसी हालत में स्टिक को देख लेता है। इससे फ्रैंक को वियोला और स्टिक के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन सरप्राइजिंगली फ्रैंक कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो तो शांत रहकर स्टिक से बातें करने लगता है। स्टिक के घर पे स्टिक के लिए सीगे का एक लेटर आया था। स्टिक सभी डॉट्स को मिला के एक वुल्फ का मुंह बनाता है। इस वुल्फ का मीनिंग क्या है ये हमें आगे क्लियर होगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी स्टिक फ्रैंक के घर पे जाता था। फ्रैंक भी उसके साथ बहुत अच्छे से बात करता था। कभी कभी तो फ्रैंक स्टिक के दोस्तों के साथ खेलने भी जाता था। अगले दिन स्टिक के अपार्टमेंट की आउटसाइड डिनर पार्टी चल रही थी। तब लिज़बेथ स्टिक को उसके घर लाके डोर को लॉक करती है। फिर वो स्टिक को उसके कमरे में ले जाकर आंखें बंद करने बोलती है। तब लिज़बेथ उसके सारे कपड़े उतार देती है। जब स्टिक आंखें खोलता है तब उसके सामने लिज़बेथ पूरी ओपन थी। लिज़बेथ के पास प्रोटेक्शन भी होता है। ये सब कुछ स्टिक के लिए बहुत सरप्राइजिंग था, इसलिए स्टिक कुछ भी नहीं बोल पाता। ये देखकर लिज़बेथ को बहुत ह्यूमिलेटेड फील होने लगता है, तो वो कपड़े पहनकर स्टिक को वहां से चले जाने बोलती है। फिर हम स्टिक को वियोला के पास देखते हैं। स्टिक वियोला से पूछता है कि अगर वो फ्रैंक से प्यार नहीं करती तो वो फ्रैंक को डिवोर्स क्यों नहीं देती। इस पे वियोला बहुत सारी बातें सुनाती है, लेकिन शॉर्ट में उसका कहने का मीनिंग था कि वो फ्रैंक की वजह से जो चाहे वो कर सकती है, जैसे कि उनका अफेयर। फ्रैंक अफेयर के बारे में जानता है, फिर भी वो कुछ नहीं करता। रात को स्टिक फ्रैंक से मिलने जाता है। बातें करते हुए फ्रैंक बहुत शराब पी रहा था और वैसे ही वो सो जाता है। उसके बाद वियोला उसे इंटीमेट होने के लिए बुलाती है, लेकिन स्टिक नहीं जाता। स्टिक वापस उसके घर चला जाता है। दरअसल स्टिक को फ्रैंक के लिए बहुत गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि फ्रैंक हमेशा स्टिक के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है, लेकिन स्टिक वियोला के साथ रिलेशन रखकर फ्रैंक के साथ बुरा कर रहा था। इसलिए स्टिक को वियोला के लिए इंटरेस्ट कम होने लगता है। इसलिए वियोला जब उसे बुला रही थी तब स्टिक नहीं जाता, लेकिन याद रखना वियोला अभी भी स्टिक से प्यार करती है। अगले दिन क्लास के दौरान वियोला ऐसी हरकतें करके स्टिक को गर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टिक कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। तो वियोला रात को उससे मिलने आएगी ये उसे लिखकर बताती है। फिर स्टिक बाथरूम का बहाना करके क्लासरूम से बाहर आता है। वहां से वो लिज़बेथ को देखने के लिए जिम हॉल में जाता है। वापस स्टिक जिम के बक्से में छुपकर लिज़बेथ को देखने लगता है। जब वहां की सारी लड़कियां चली जाती है तब स्टिक लिज़बेथ की तरफ एक चिट्ठी फेंककर उसे अपनी तरफ बुला लेता है। फिर लिज़बेथ भी उसी बक्से में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पे दूसरा क्लास स्टार्ट होता है, इसलिए उन्हें उसी बक्से में छुपकर बैठना पड़ता है। वहां से स्टिक लड़कियों को जंप करते हुए बहुत मजे से देख रहा था। फिर क्लास खत्म होने के बाद उन दोनों को बक्से से बाहर आने का मौका मिलता है। तब लिज़बेथ स्टिक को किस करती है, मतलब अब उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। घर पे स्टिक और उसकी माँ सीगे को याद कर रहे थे। उसकी माँ जाने के बाद स्टिक सीगे के लेटर को देखने लगता है। दरअसल सीगे हमेशा लेटर में जिराफ बनाता था। जिराफ का मीनिंग था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बार लेटर में वुल्फ का मुंह बनाया था। इसका मतलब होता है कि सीगे सबमरीन पर जाने वाला है, इसलिए अब उसकी जान को खतरा होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि वहां पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। फिर स्टिक के घर पे एक टेलीग्राम आता है, जिससे स्टिक को कंफर्म हो जाता है कि सीगे वॉर में शहीद हुआ।
स्टिक उसके फादर की शराब पीकर सीगे की याद में रोने लगता है। रेडियो न्यूज की वजह से स्टिक की माँ को भी ये बात पता चलती है, तो स्टिक उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगता है। उस दिन वियोला स्टिक से मिलने के लिए उसके थिएटर में मूवी देखने आती है। इसी रीजन की वजह से एलिजाबेथ भी मूवी देखने वहां पे आई थी। एलिजाबेथ स्टिक को ढूंढ रही थी, तब वो स्टिक और वियोला को सेक्स करते हुए पकड़ लेती है। इससे एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है और वो स्टिक के साथ ब्रेकअप कर लेती है। अगले दिन स्टिक वियोला से बात करने के लिए उसके घर जाता है। स्टिक वियोला से मिलने नहीं आता, इसलिए उसने बहुत शराब पी ली थी। वो स्टिक को देखते ही उसके साथ इंटीमेट होना चाह रही थी, लेकिन स्टिक मना करने लगता है। तो वियोला उसकी बोतल तोड़कर स्टिक को डराते हुए उसके कपड़े उतारने बोलती है। स्टिक के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए उसे वियोला का कहना मानना पड़ता है। फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद स्टिक वियोला के साथ ब्रेकअप कर लेता है। अगले दिन वियोला उसके प्रिंसिपल से स्टिक को फेल करने की बात कर रही थी। क्लास के बाद वो स्टिक को भी बताती है कि वो फेल होने वाला है। वियोला स्टिक को फेल करने का रीजन ये बताती है कि स्टिक हमेशा उसकी क्लास में एब्सेंट रहता है और वो वियोला के सब्जेक्ट में भी फेल हुआ था। ये रीजन प्रिंसिपल के लिए होता है और उसका अनऑफिशियल रीजन था कि वो स्टिक को उसकी क्लास में नहीं रखना चाहती है। अगले दिन क्लास के दौरान वियोला उसके पैर स्टिक को दिखा रही थी, लेकिन गुस्से में स्टिक उसके टेबल को लात मारता है। फिर प्रिंसिपल भी स्टिक से उसके फेल होने के बारे में बात करता है। स्टिक बहुत बुरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि उसके पास वियोला के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। अगर उसने किसी को बताया कि वो वियोला के साथ रिलेशन में था, तो उसकी बातों पर कोई यकीन भी नहीं करेगा। इसलिए स्टिक फ्रैंक के पास आता है ताकि फ्रैंक उसकी वाइफ को कुछ समझा सके। लेकिन जब फ्रैंक को अफेयर के बारे में पता चला था, तभी उसने कुछ नहीं किया, तो अब वो थोड़ी ना कुछ करने वाला था। ये बात समझकर स्टिक वहां से चला जाता है। स्टिक अब पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि उसकी दोनों गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई और उसका भाई सीगे भी गुजर गया। वो उसके थिएटर में सीगे की न्यूज बार बार देख रहा था। फिर सीगे के साथ सभी शहीद जवानों का फ्यूनरल होता है। वहां पे स्टिक लास्ट का अलविदा उसके भाई को कहता है। वहां से आते हुए सीगे की याद में उसके फादर रो रहे थे, तब स्टिक उनको सहारा देता है। फिर स्कूल में वियोला सबका रिजल्ट दे रही थी। वियोला स्टिक को रिजल्ट लेने के लिए उसका नाम पुकारती है। स्टिक उसके सामने जाके दिखाता है और बिना रिजल्ट लेके वहां से बाहर आता है। फिर स्टिक वियोला से बदला लेने के लिए क्लासरूम से वियोला की सारी डिक्शनरी से चुरा लेता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप आपको पूरी मूवी समझ में आ चुकी होगी। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।